स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत और अमेरिका के बीच में एक मेगा डिफेंस डील होने जा रही है और ये पॉसिबल होगा। आपको पता है कि इसी महीने पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं अमेरिका, और अमेरिका जाने के जस्ट पहले यहां पर आप देख सकते हो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो भारत आए। भारत में आकर उन्होंने अजीत डोवाल से मुलाकात की और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तो बताया जा रहा है कि बहुत जल्द यहां पर एक मेगा डिफेंस डील साइन होगा। तो वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये भारत को मदद करेगा, और स्पेशली भारत के जो फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर जो इंजन लगेगा उसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो अमेरिका करने वाला है भारत को। एक काफी इंपॉर्टेंट पल है दोनों देश के बीच के लिए, इसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 9 जून से, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है एक सिंगल बैच में। और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, पर्सनल मेंटर मिलता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे खास बात है कि अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, यहां पर मेंस की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट 3-4 महीने आपको दी जाएगी। और इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। देखिए, लगभग एक दशक के इंतजार के बाद फाइनली भारत और यूएस यहां पर साइन करेंगे एक मेगा डिफेंस डील, जिसके तहत देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस डील के अंदर, इसके तहत क्या होगा, भारत की जो स्टेट रन HAL है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि फाइटर जेट्स वगैरह बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी बनाती है, HAL की पार्टनरशिप होगी अमेरिका की फर्म जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जिसके तहत भारत के अंदर जो इंडिजीनियस जेट इंजन होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, वो यहां पर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर कोशिश होगी जो फाइटर जेट का इंजन है वो बनाया जाए, और उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा भारत की जो मिलिट्री शिप्स होती हैं उसको पावर करने के लिए। जो मिलिट्री शिप्स में इंजन्स वगैरह लगते हैं उसका भी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका भारत को देने वाला है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अभी भी भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम बड़े स्तर पर जो फाइटर जेट हो गया, मिलिट्री शिप्स की जो इंजन हो गए वो बना पाए। लेकिन फाइनली अमेरिका वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करने वाला है। सोर्सेस का यही कहना है कि ये जो पूरा प्रपोज डील है वो नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट है इस बार, मतलब 21 जून के बाद से ये पूरा विजिट स्टार्ट होगा इसी महीने। और आपको पता ही है कि इसमें पीएम मोदी वहां पर जाएंगे, योगा इंटरनेशनल डे होने वाला है, यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, और जो बाइडन है उनके साथ व्हाइट हाउस में जो भी डिनर का प्रोग्राम है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। 3-4 दिन का पूरा प्रोग्राम होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटिव डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। अब क्वेश्चन यह है कि इसके पहले क्या जरूरी है। कोई भी जो इतना बड़ा डिफेंस डील होता है उसके पहले बहुत सारे बैकग्राउंड में चीजें करनी होती हैं। तो बताया जा रहा है कि इस डिफेंस डील के पहले एक MOU साइन किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में, और दोनों जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं इसको साइन करने के लिए। फिर जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा कि यूएस गवर्नमेंट को कांग्रेस से ये पूरा जो बिल है वो पास कराना पड़ेगा, नोटिफाई कराना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। कहने का मतलब कि जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट होता है वैसे यूएस के अंदर कांग्रेस है, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, वहां से ये पास कराना पड़ेगा। तो वहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यूएस के अंदर जो दोनों पार्टीज हैं, चाहे रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, वो सभी भारत के ही साथ हैं। तो यहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये एक मेन थ्रस्ट था जब अजीत डोवाल फरवरी के महीने में इसी साल फरवरी के महीने में यूएस गए थे, और वहां पर जो अमेरिकन काउंटर पार्ट हैं जैक सुलिवान, उनसे यहां पर बातचीत की थी, और ये उन्होंने यहां पर ऑपरेशनलाइज किया था यूएस इंडिया का जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसको भी ऑपरेशनलाइज यहां पर दोनों ने मिलकर किया था। और इसका अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं 2022 में ही बाइडन और पीएम मोदी ने कर दिया था, ताकि दोनों देश के बीच में जो बिजनेसेस हैं, एकेडमिक्स हैं, गवर्नमेंट हैं, वो जो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठा सकें। फिर यूएस ये डील इसलिए भी करना चाहता है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो भारत के साथ रिलेशन बेटर करना चाहता है, चाइना को काउंटर करना चाहता है, ये एक मेन मुद्दा है। फिर इसके अलावा यहां पर आपको यह भी है कि अगर भारत को यह डील यूएस से नहीं मिलता तो मोस्ट प्रोबेबली भारत जो यूरोपियन
कंपटीशन है यूरोप के अंदर, फ्रेंच इंजन हो गया सैफ्रॉन, वो ले लेता, फिर या तो ब्रिटिश फर्म जो है रोल्स रॉयस, उनसे ये इंजन खरीद लेता। तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन यूएस चाहता था कि वो भारत के साथ डील करे। अब ये कौन से इंजन की बात कर रहे हैं, मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो इंडिजिनस मतलब कि जो इंजन बनाया जाएगा, जो यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, वो कौन सा इंजन हमारे फाइटर जेट में लगाया जाएगा, वो है आपका GEF 414। जी मतलब वही जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, और इनका जो इंजन का नाम है इट इज F414, और इसका मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली फिर भारत में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2010 में भारत ने इसको शॉर्टलिस्ट किया था ताकि हमारा जो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके अंदर लगाया जा सके, लेकिन वो लगाया नहीं जा सका। अगेन वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी दोनों देश के बीच में डील को लेकर। और ऑल्दो अभी मैं आपको बता दूं कि अगेन अभी करंट में जो तेजस है उसके अंदर F404 वाला इंजन लगा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा पावरफुल इंजन जो है हम लगाने वाले हैं F414, जो कि तेजस MK2 में लगाया जाएगा। फिर आगे चलकर भारत का जो और भी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गया, इसके अलावा इंडिजिनस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो गया इंडियन नेवी के लिए, इन सभी में ये जो F414 वाला जो इंजन है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बार भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम फर्दर उसको इंप्रूव कर सकते हैं और फर्दर नए प्रकार के जो इंजन है वो हम उसको डेवलप कर पाएंगे। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो F414 इंजन की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली ये 22,000 पाउंड थ्रस्ट क्लास ऑफ इंजन में आता है। और आज के डेट में अगर आप देखोगे जो बोइंग सुपर हॉर्नेट हो गया और ग्रिपेन फाइटर जेट हो गए, उसमें यही वाला इंजन लगा हुआ है। तो यहां पर प्रोसेस बेसिकली पहले क्या होगा, देखो अभी ये इंजन, कहने का मतलब है कि मान लो जब यूएस हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा ये इंजन बनाने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि साल 2 साल में ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा। भारत में इसको धीरे धीरे फेज वाइज बनते बनते लगभग 1 दशक लग सकते हैं, बहुत लंबा समय लगता है इसको डेवलप करने में। और ये जो वर्क है बेसिकली ये बेंगलुरु जो HAL है हमारे देश का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसका जो इंजन्स डिवीजन है, उनके द्वारा ये पूरा वर्क जो है वो संभाला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मुकम्मल करने के लिए जब पीएम मोदी यूएस जाएंगे और वहां पर ये पूरा डील साइन होगा, तब उसको करने के लिए अभी क्या है आप देख सकते हो, जो लॉयड ऑस्टिन है, लॉयड ऑस्टिन कौन है, ही इज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। जैसे भारत के अंदर डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वैसे उनको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं। वो भारत में 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं, मंडे और ट्यूसडे। तो सबसे पहले उन्होंने यहां पर मुलाकात की अजीत डोवल से और काफी लंबी बातचीत चली। यहां पर दोनों लीडर्स ने हाईलाइट किया कि कैसे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो मैरीटाइम, मिलिट्री में, एरोस्पेस में काफी बड़ा एक बूस्ट दे सकते हैं दोनों देश को। फिर इसके अलावा यहां पर दोनों देश के बीच में अगेन वही जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मैंने बात की ना कि कैसे ये चीजें होंगी, वो सारी चीजें की जाएंगी। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यहां पर ध्यान रखा गया है कि जो मेक इन इंडिया का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, हम उसको सपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ जो सप्लाई चेन है उसको और ज्यादा रेजिलिएंट, मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके अलावा दोनों जो लीडर्स हैं, जो अजीत डोवल और लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने इस चीज पर भी बल दिया कि जो अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में देश हैं, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक, वहां पर जितने देश हैं उनको पूरी तरह से फ्रीडम मिल सके कि वो अपने नेशनल प्रायोरिटीज को आगे रख सकें। क्योंकि आपको पता ही है चाइना जो है इन सभी देशों पर यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपनी मजबूती करना चाहता है, तो उसको एक प्रकार से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। लॉयड ऑस्टिन ने अजीत डोवल के साथ मुलाकात तो किया, लेकिन इसके साथ साथ जो राजनाथ सिंह है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे भी यहां पर बातचीत की और अगेन इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस किया गया। बहुत सारी चीजों को लेकर अगेन वही बातचीत हुई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी रिसेंटली ये मेगा डिफेंस डील को लेकर भारत और यूएस के बीच में क्यों इतनी बातचीत हो रही है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि रिम ऑफ पैसिफिक मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज ये कौन से देश के द्वारा लीड किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।